अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मूसी प्रोजेक्ट के मामले में पीछे हटने का सवाल ही नहीं। 1 नवंबर से प्रोजेक्ट के कामों का किया जाएगा आगाज। मूसी प्रोजेक्ट की खूबसूरती पर जायजा इजलास से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में मुस्लिम तंजीमों की अपील पर मनाया गया बंद पुरअमन और मुकम्मल कामयाब। गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरी गिरफ्तार करके सख्त कानूनी सजा देने का किया गया मुतालिबा। बरखी शहरों में मुजवजा इजाफे का इस्तेदाद। BRS की शानदार फतेह। 30 और 31 अक्टूबर को तकारीब का एहतमाम किया जाए। BRS कारगुजार सदर KTR का बयान। अवाम से किए गए वादों पर अमल तक मैं अपने एहतजाज को रखूंगा जारी। वनाभर्ती में किसानों और अवामी एहतजाजी कॉन्फ्रेंस से साबिक वज़ीर हरीश राव का खिताब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का रियासती हुकूमत माली बहरान में है और रियासत की आमदनी में कमी आई है कहना नामुनासिब। कांग्रेस अवाम से किए गए वादों की तकमील में नाकाम। तेलंगाना भवन में साबिक वज़ीर जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। मरकजी हुकूमत आइंदा साल मुल्क गिर मरदमशुमारी करवाने की तैयारी में मसरूफ। मरदमशुमारी की तकमील के बाद तेलंगाना और AP में असेंबली नशिस्तों की तादाद में इजाफे का इम्कान। दिवाली और छठ त्योहारों के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे की 850 इजाफी ट्रेन खिदमत। त्योहारों के मौके पर मुसाफिरों के हुजूम से निपटने साउथ सेंट्रल रेलवे के मुनासिब इंतजाम। तेलंगाना के बाद इलाकों में दर्जे हरारत 18 डिग्री दर्ज। रियासत में बारिश का कोई इम्कान नहीं। सर्दी की लहर में बतदरीज इजाफे का इम्कान। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि मूसा नदी की खूबसूरती के प्रोजेक्ट पर 1 नवंबर से काम शुरू होगा। मूसा नदी की बहाली के मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर बापू घाट को पहले मरहले में तैयार किया जाएगा। पहले मरहले में गंडीपेट से बापू घाट तक काम शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसी प्रोजेक्ट पर मुनक़िदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बापू घाट में गांधी जी का दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। केबल ब्रिज और बैरेज बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना सागर से उस्मान सागर की तरफ 7,000 करोड़ रुपए की लागत से पानी का रुख मोड़ा जाएगा। वहां से पानी को हिमायत सागर भेजा जाएगा। ट्रंक लाइन के लिए अगले माह टेंडर तलब किए जाएंगे। बापू घाट में पानी को STP से ट्रैट किया जाएगा और मूसी में छोड़ा जाएगा। STPs के लिए मजीद 15 दिनों में टेंडर्स तलब किए जाएंगे। मूसा नदी को एक और शहर के तौर पर तरक्की दी जाएगी। कंसल्टेंसी के लिए 141 करोड़ रुपए के साथ DPR की तैयारी के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 माह में रिपोर्ट आ जाएगी। मूसी के साथ तफरीही मराकज़, बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी और गांधी आइडियोलॉजी सेंटर कायम किए जाएंगे। सेक्रेटरी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन डॉक्टर E नवीन निकोलिस ने बताया है कि महकमे जाती इम्तिहानात में शिरकत के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर कर दी गई है। ये इम्तिहानात नवंबर में कंप्यूटर बेस्ड तरीके से मुनक़द किए जाएंगे। इम्तिहानात हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुदूद में हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी में होंगे। मजीद तफसीलात के लिए कमीशन की वेबसाइट www.tspsc.gov.in पर रब्त पैदा करें। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर के कई इलाकों में मुस्लिम तंजीमों की अपील पर आज गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मनाया गया पुरअमन और मुकम्मल कामयाब रहा। इस मौके पर मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों और मुसलमानों की जानिब से गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यती नरसिंह आनंद और रामगिरी की फौरी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया। बंद के मौके पर हैदराबाद शहर की बेशतर मार्केटें, तिजारती मराकज़ और तालीमी इदारे
दौरे बंद रहे, जबकि अवाम ने इस बंद में बड़ी तादाद में शिरकत करके पुरअमन एहतजाज का मुजाहरा किया। चुनाचे बंद के मौके पर हैदराबाद शहर के अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला में भी तमाम मुसलमानों ने बतौर एहतजाज रजाकाराना तौर पर अपने अपने कारोबार को बंद रखा और गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। इसी तरह से मुसलमाना ने महबूबनगर की अपील पर महबूबनगर शहर में तमाम तालीमी इदारे और तिजारती मराकज़ रजाकाराना तौर पर बंद रहे। इस मौके पर मुकामी मुसलमानों ने गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। कारगुजार सदर बीआरएस व रुकन असम्बली सिरसिल्ला के तारक रामाराव ने रियासती हुकूमत के मुजवजा 18,500 करोड़ रुपए बरकी शरहों में इजाफे के खिलाफ बीआरएस की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए रियासत भर में तकारीब का ऐलान किया। वाज़ेह है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ERC ने हुकूमत की जानिब से बरकी शरहों में मुजवजा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। इस सिलसिले में बीआरएस ने ERC से नुमाइंदगी की थी और मुजवजा बरकी शरहों में इजाफे के खिलाफ नुमाइंदगी की थी। KTR ने बरकी शरहों में इजाफे की कोशिश में रियासती हुकूमत की नाकामी और बीआरएस की कामयाबी पर बीआरएस कायडर से कहा है कि वो 30 और 31 अक्टूबर को तमाम मंडलों हल्क़े-जात असम्बली हेडक्वार्टर्स में तकारीब का एहतमाम करे। उन्होंने रियासत के अवाम के मुफाद में फैसला करने और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की तजावीज़ को मुस्तरद करने पर ERC से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने इस फैसले को अवाम और हकीकी अपोजिशन की अहम फतेह से ताबीर किया। एक सहाफ़ती बयान में रामाराव ने इस बात की निशानदही की कि बीआरएस ने अपने 10 साल तवील दौरे इख्तिदार में बरकी चार्जेस में इजाफा नहीं किया, जबकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत में सिर्फ अंदरून 10 माह बरकी शरह में भारी इजाफे की तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने मरकजी अपोजिशन के तौर पर ERC की अवामी समातों में सरगर्मी और फ़ाल तौर पर हिस्सा लिया और अवाम की जानिब से दलाइल पेश किए। यही वजह है कि ERC ने बरकी शरहों में इजाफे के खिलाफ फैसला सादिर किया। KTR ने कहा कि ये एक तारीखी लम्हा है, क्योंकि ERC ने अवामी मुखालिफत के बायस बरकी शरहों में इजाफे की तजावीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ERC का फैसला रियासती हुकूमत के बरखिलाफ शहरियों को तरजीह देने वाले एक गैर मामूली रेगुलेटरी मौक़ूफ़ की अक्कासी करता है। कारगुजार सदर बीआरएस ने कहा है कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर व पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर पार्टी के सीनियर कायदीन बशमूल वो खुद ERC के रूबरू अवामी खदशात को मौसर अंदाज में पेश किए थे। उन्होंने कहा कि ये तेलंगाना के हर ख़ानदान की फतेह है। ये एक ऐसी कामयाबी है जिसका हमें अवाम की जानिब से जश्न मनाना चाहिए। साबिक़ वज़ीर और सिद्दीपेट के रुकन असम्बली हरीश राव ने वाज़ेह किया है कि मेरे खिलाफ चाहे जितने भी मुकदमात दर्ज हों, वो चीफ मिनिस्टर को वादा खिलाफी करने वाले रेवंत रेड्डी के नाम से पुकारेंगा जब तक कि वादों की तकमील नहीं हो जाती। हरीश राव ने वनपर्ती में मुनक़िदा किसानों और अवामी एहतजाजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 10,000 लोगों की रज़ाकाराना तहरीक इस बात का सबूत है कि किसान रेवंत रेड्डी हुकूमत से कितने नाराज़ हैं। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा है कि कोई नई स्कीम नहीं आई, मौजूदा स्कीमों को बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बदकमा की साड़ियाँ नहीं हैं, KCR किट्स नहीं है, तालाबों में मछली के बच्चे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वरंगल एलामिया में बहुत से वादे किए गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या इन वादों में से एक पर भी अमल होगा। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तौहीन के साथ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया है कि तेलंगाना जद्दोजहद की सरजमीन है। हमने चंद्राबाबू और YS राजशेखर रेड्डी से लड़ने वालों में से हैं। साबिक़ वज़ीर वो BRS रुकन असम्बली जगदीश रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के उन तबसरों का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत माली बहरान में है और रियासत की आमदनी में कमी आई है। साबिक़ वज़ीर जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब किया। जगदीश रेड्डी ने कहा कि तरक्याती काम किए बगैर कांग्रेस के वुज़रा और लीडरान अपनी जेबें भर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस अवाम से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि कर्ज माफ़ी की रकम 4,000, पेंशन खवातीन को 2,500 रुपये, ऑटो वर्कर्स को 12,000 रुपये, किसान मजदूरों को 1,000 रुपये और शादी होने वाली लड़कियों को सोना देने से मुतालिक किए गए वादों को पूरा करने में कांग्रेस हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो गई है। ये तमाम रकूमात कांग्रेस के वुज़रा और लीडरों की जेबों में जा रही हैं, इसीलिए रियासत की आमदनी में कमी आई है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जब तक कांग्रेस हुकूमत अवाम से अपने वादों को पूरा नहीं करती, वो BRS की जानिब अपनी तहरीक जारी रखेंगे।
పెట్టడం ఆపలే, అన్ని రకాల ట్యాక్సులు రావాల్సి ఉండే, కానీ కాంగ్రెస్ మంత్రులు కాంగ్రెస్ నాయకులు జేబులు నింపుకుంటున్నారు. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన ఆదాయం, పేద ప్రజలకు చెందాల్సిన ఆదాయం, రైతుల రుణమాఫీకి ఉపయోగపడాల్సిన పైసలు, లేదా 2000 నుంచి 4000 చేయాల్సిన పెన్షన్కు రావాల్సిన పైసలు, లేదా మహిళలకు ఇస్తానన్న 2500 నెలకి ఇవ్వాల్సిన పైసలు, మా ఆటో కార్మికులకు సంవత్సరానికి 12,000 అంటే నెలకు 1000 రూపాయలు ఇస్తారన్న పైసలు, మా రైతు కూలీలకు నెలకు 1000 రూపాయలు ఇస్తామని చూపించిన పైసలు, లేదా మా పెళ్లి చేసుకున్న ఆడపిల్లలకి అదనంగా రావాల్సిన తులం బంగారం కొనాల్సిన పైసలు, ఇవన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ మంత్రులు కాంగ్రెస్ నాయకుల జేబులోకి పోతున్నాయి. అందుకే రాష్ట్ర ఆదాయం తగ్గింది. రాష్ట్ర ఆదాయం తగ్గింది అని చెప్పి దొంగ ఏడుపు ఏడ్చి ఈరోజు రాయించి పథకాల నుంచి తప్పించుకోవాలన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. नेहरू जूलॉजिकल पार्क में पीराना साली की पेचीदगियों के बायस 20 साला नर जिराफ सोनामी बसंत की मौत वाक़ हुई। चिड़ियाघर के औहदेदारों के मुताबिक बसंत सोनामी सानेह के दौरान नेशनल जूलॉजिकल पार्क नई दिल्ली में पैदा हुआ था और इसे साल 2009 में जानवरों के तबादले के प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद मुंतकिल किया गया था। गुज़िश्ता 2 बरसों से बसंत अपने पिछले पैरों में मर्ज गठिया में मुब्तला था और चिड़ियाघर के डिप्टी डायरेक्टर वेटरनरी डॉक्टर M.A. हकीम की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा था। चिड़ियाघर ने मंगल को जारी करदा एक बयान में बताया है कि VBRI वेटरनरी कॉलेज राजेंद्र नगर, CCMB, LACONES वो दीगर के वेटरनरी माहिरीन ने जिराफ का पोस्टमार्टम किया ताकि मौत की वजह मालूम की जा सके। तमाम नमूने इकट्ठा किए गए और मजीद जांच के लिए VBRI को रवाना किए गए। चिड़ियाघर के क्यूरेटर डॉक्टर सुनील S. हेरमत और अमले के अरकान ने जिराफ पर गुल्हाय अकीदत निछावर किए और इनक्लूजर में 2 मिनट की खामोशी मनाई। बसंत की मौत के बाद चिड़ियाघर में अब सिर्फ एक जिराफ सनी बाकी रह गया है। मरकजी हुकूमत आइंदा साल मुल्क गिर मरदमशुमारी करवाने की तैयारी कर रही है। अगर मरदमशुमारी का अमल 2026 तक मुकम्मल हो जाता है तो आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के तहत तेलंगाना में असम्बली की नशिस्तों की तादाद इजाफे का मौका मिलेगा। तेलंगाना में 34 असम्बली नशिस्तों के इजाफे का इम्कान है। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के मुताबिक रियासत की हर लोकसभा नशिस्त से 2 असम्बली नशिस्तों का इजाफा होने की तवक्को है। इस तरह मौजूदा 119 असेंबली हल्के बढ़कर 153 हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश में भी असेंबली नशिस्तों की तादाद 175 से बढ़कर 225 हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के मुताबिक दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और AP में हल्कों की असर-ए-नौ हदबंदी 2026 की मरदमशुमारी के बाद की जाएगी। चूँकि 2029 में लोकसभा इंतखाबात होने वाले हैं, मरकजी हुकूमत उस वक्त तक मुल्क भर में हदबंदी के अमल को मुकम्मल करने का इरादा रखती हैं। इसके साथ ही ये उम्मीद है कि तेलंगाना में असेंबली और लोकसभा की नशिस्तों की तादाद में इजाफा होगा। मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं को उम्मीद है कि अगर मरकज पार्लिमानी इंतखाबात के वक्त तक हदबंदी मुकम्मल करने का फैसला करता है तो तेलंगाना को भी फायदा होगा। साउथ सेंट्रल रेलवे ने दिवाली और छठ त्योहारों के मौके पर मुसाफिरों के हुजूम से निपटने मुनासिब इंतजाम किए हैं। त्योहारों और तातीलात के दौरान मुसाफिरों के इजाफी हुजूम के पेश नज़र अहम रूट्स पर 850 खुसूसी ट्रेनें चलाने के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुँचने में सहूलत फराहम करने के लिए मौजूदा ट्रेनों में इजाफी बोगियाँ लगाई जा रही हैं। रेगुलर काउंटर्स के अलावा बड़े स्टेशनों पर 14 इजाफी काउंटर्स कायम किए गए हैं ताकि मुसाफिरों को आसानी से टिकटिंग की सहूलत फराहम की जा सके। हुजूम के औकात में किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए रेलवे पुलिस ने सख्त हिफाजती इक़दाम किए हैं। तमाम बड़े स्टेशनों जैसे सिकंदराबाद, हैदराबाद, काचीगुड़ा, विजयवाड़ा, गुंटूर, तिरुपति पर खुसूसी औहदेदारों के साथ मुसाफिरों की ज़रूरियात की निगरानी के लिए इक़दाम किए गए हैं। ट्रेनों में तमाम रिजर्व सीटों पर टिकट चेकिंग के लिए अमला मौजूद है। स्टेशनों पर
केटरिंग स्टॉल्स के मैनेजर्स को हिदायत की गई है कि वो मुसाफिरों के लिए खाने पीने की इजाफी अशिया रखें। मुसाफिरों की हिफाजत के लिए रेलवे का अमला सीसीटीवी की मदद से 24 घंटे स्टेशन के अतराफ के इलाके की निगरानी करेगा। इसके अलावा आरबीएफ महकमे रेलवे के हुकाम ने इंकशाफ किया है कि औहदेदार और निगरान अमला तमाम स्टेशनों पर अचानक मुआयना करेगा। आंध्र प्रदेश के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नारा लोकेश, जो अमेरिका के दौरे पर हैं, ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नादेला से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश में आईटी व स्किल डेवलपमेंट के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। लोकेश ने रियासत में डिजिटल गवर्नेंस के लिए टेक्निकी मदद फराहम करने की ख्वाहिश की। अमरावती को एआई का दारुल हुकूमत बनाने के सिलसिले में ताउन की भी उन्होंने दरख्वास्त की। लोकेश ने इस मौके पर सत्या नादेला को एपी के दौरे की दावत भी दी। इस मौके पर सत्या नादेला ने कहा है कि सॉफ्टवेयर के अलावा माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरप्राइजेस टेक्नोलॉजी के शोबों में आलमी रहनुमा है। उन्होंने कहा कि इस साल अक्टूबर में माइक्रोसॉफ्ट $3.1 ट्रिलियन की मार्केट का हामिल है। 2023 में माइक्रोसॉफ्ट ने $211.9 बिलियन की आमदनी हासिल की है। लोकेश ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू एपी को टेक्नोलॉजी के मैदान में लीडर बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। हम रियासत भर में नए आईटी हब और इनोवेशन पार्क्स बना रहे हैं। आईटी हब को आलमी मियार के मराकज़ बनाने में माइक्रोसॉफ्ट के ताउन की जरूरत है। गुज़िश्ता हफ्ते खलीज बंगाल में बना हवा का कम दबाव कमज़ोर पड़ गया है। महकमा ने कहा है कि तेलंगाना में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। रियासत में ठंडी हवाएं चल रही हैं और सर्दी की लहर में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। दिन के दर्जे हरारत में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है, ताहम बाज़ अजला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री तक पहुँच गया है। दिन में शदीद गर्मी और रात में सर्दी हो रही है। शाम होते ही मौसम बिल्कुल बदल रहा है। शाम से फजर तक सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। बाज़ इलाकों में दर्जे हरारत कम से कम 18 डिग्री तक पहुंच गया है। तेलंगाना के तमाम हिस्सों में इसी तरह का मौसम देखा जा रहा है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि एपी में भी ऐसी ही सूरत हाल है। पेदापल्ली जिले में बिजली का झटका लगने से मां और बेटी की मौत हो गई। ये वाकया जिले के रत्नापुर इलाके में पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक 65 साला पोचम्मा और उसकी बेटी 45 साला कोमरम्मा को घर में बिजली के तार से शदीद झटका लगा। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया और इस मामले की जाँच शुरू कर दी। सिद्दीपेट जिले के दोबाग में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा चेगुंटा की कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद जाने वाली डीसीएम वैन बेकाबू होकर दूसरी गाड़ियों से टकरा गई, जिसके नतीजे में सड़क पर खड़ी 2 व्हीलर कार और फिर सड़क के किनारे लगे दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। मुकामी अफराद और राहगीरों ने राहत की सांस ली क्योंकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को मुकामी सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। जिले नागर करनोल में नकली ताड़ी पीने से एक नौजवान की मौत हो गई। यह वाकया जिले के कोनाड़ा कोलापल्ली गांव में पेश आया। मुकामी अफराद ने बताया है कि नकली ताड़ी के इस्तेमाल के बाद अनिल नामी नौजवान नीचे गिर पड़ा, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। मुकामी अफराद ने शिकायत की है कि गाँव में बगैर किसी इजाज़त के ताड़ी फरोख्त की जा रही है। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि नौजवान नकली ताड़ी के आदी हो रहे हैं। माजी में भी नकली ताड़ी के इस्तेमाल से कई अफराद की मौत हुई थी। आबकारी के हुक्म से बार बार शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया
और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.